ओम साई राम। मेरे सभी दोस्तों को और बाबा के भक्तों को मेरा नमस्कार और बाबा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। और प्रे करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि बाबा की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे और अपनी जिंदगी में ऐसे ही स्वस्थ, तंदुरुस्त, खुश आप आगे बढ़ते रहें। वैसे भी बाबा की कृपा जिस पर हो जाती है वो अपने आप ही आगे बढ़ता जाता है। उसी तरह से मेरे को भी पग पग पर बाबा गाइड करते जा रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं हर थर्सडे को अपने ही पर्सनल जो चमत्कार मेरे साथ बाबा करते हैं उनको शेयर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है या मेरे साथ जो भी बाबा मुझे जिस तरह से भी मुझे गाइड कर रहे हैं, जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको भी उससे पूरा प्रोत्साहन मिले और बाबा की कृपा बनी रहे। तो मेरी इस जर्नी में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि मैं इस जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा की गाइडेंस से ही बढ़ रही हूँ। और बाबा अपने भक्तों को गाइड करते हैं किसी भी माध्यम से। अगर आप ध्यान लगाते हैं तो वैसे, अगर साईं सचरित्र पढ़ते हैं तो उसमें आपको गाइड कर देंगे, तो आपके जो प्रश्नों का उत्तर किसी ना किसी तरह से मिलता ही है। या फिर कोई भक्त आके आपको कुछ बोल देगा, या फिर किसी भजन से आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर किसी और किताब को पढ़ते हुए आपको आंसर मिलेगा, बट आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो कभी कभी तो कानों में आकर भी बाबा बोलते हैं। तो इसी तरह से मैं अपना एक और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे पता चलेगा कि कैसे बाबा कमियां पूरी करके, अपने भक्तों की कमियों को खत्म करके अच्छे से तराशते हैं। तो मैं अपने परिवार के साथ 2011 में मनाली गई और मैं जहां भी जाऊं, दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, मुझे ध्यान तो लगाना ही लगाना है। मतलब उसके बिना मैं नहीं रह सकती। तो मेरे लिए खाना शरीर के लिए और ध्यान मेरी आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। तो सभी के लिए जरूरी है। तो आप भी अगर ध्यान नहीं लगाते तो ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए आज से। तो ध्यान लगा रही थी मैं वहां पर, और बाबा, जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी रूप में, किसी भी तरह से आकर गाइड करते हैं। तो ध्यान में, मैं गहरे ध्यान में थी और अचानक से मैंने देखा कि मैं पहाड़ की चोटी पर खड़ी हूं और बाबा मेरे साथ खड़े हैं। और बाबा ने मुझे बोला कि तू जंप मारो, जो पहाड़ की चोटी है उससे जंप मारो। और बहुत ही गहराई, बहुत गहरी खाई थी और मैं बाबा की तरफ देख रही हूँ कि बाबा मुझे ये क्या कह रहे हैं कि मैं इस खाई में जंप मार दूं, मतलब कूद जाऊं। तो एक बार जैसे मैंने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया और मैंने बाबा की तरफ देखा कि ये क्या बोल रहे हो बाबा, आपको तो पता है कि मुझे हाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है, यानी कि बहुत ही बड़ा फोबिया है मेरा कि मैं हाइट पे खड़ी होकर मैं नीचे भी देखती हूँ तो मैं डर जाती हूँ। तो और आप मुझे बोल रहे हो कि मैं कूद जाऊं इस खाई में, तो ये मतलब मेरे देखने से ही बाबा को ये वाला जो मेरा प्रश्न आया, ये जो थॉट्स आई, तो ये चल रही थी। तो फिर मैंने कहा ठीक है बाबा, आपने अगर बोला है तो मैं जरूर कूद जाऊंगी। और उसी गहरे ध्यान में मैं उस चोटी से गहरी खाई में कूद गई। उसके बाद मतलब सब कुछ ठीक ही था,
बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मैंने बाबा ने जो कहा, बाबा का जो हुक्म हुआ, मैंने मानना ही मानना है। तो ध्यान से मैं बाहर आ गई और मैंने कहा ये क्या हुआ, ये क्या बाबा ने मुझे क्या दिखाया, मुझे समझ में नहीं आया। बट ठीक है, इतना मैंने उस पर चिंतन नहीं किया, क्योंकि अगर बाबा ने कुछ मुझे मेरे गहरे ध्यान में या मेरे सपने में कभी भी कुछ भी दिखाया तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो अगले दिन मुझे हम सब घूमने गए सोलांग वैली। तो वहां पर मेरे बच्चों ने बोला कि पैराग्लाइडिंग करनी है। तो हम लोग देर से पहुंचे थे और मौसम खराब था, तो बच्चों ने बोला पैराग्लाइडिंग करनी है। तो हमने डिसाइड किया कि हम अगले दिन आएंगे। तो मेरे बच्चों ने मुझे पूछा कि मम्मा आप भी करोगे पैराग्लाइडिंग? तो मुझे लगा कि पैराग्लाइडिंग मतलब मुझे तो डर लगता है। मैंने कहा ठीक है देखूंगी, क्योंकि मैं एकदम किसी भी चीज के लिए ना नहीं करती। और कहीं ना कहीं बाबा का जो गहरे ध्यान में जो भी बाबा ने मुझे गाइड किया था वो भी मेरे सरफेस पर आ गया। तो मैंने ना नहीं की, मैंने कहा ठीक है बेटा कल देखेंगे, जैसा भी होगा कल के अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली आई गो, आई डिसाइड कि मुझे करना है या नहीं करना। यानी कि मेरी जैसी भी वाइब्रेशंस होगी, जैसी भी मेरी आत्मा में या मेरी इच्छा होगी, मैं वैसे करूंगी। तो नेक्स्ट डे हमारी बुकिंग हो चुकी थी। मैंने अपनी बुकिंग नहीं कराई थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि बच्चों की बुकिंग करा दो एंड आई विल सी कि मुझे क्या करना है, क्योंकि डर तो मुझे लगता ही था। एंड देन नेक्स्ट डे जब हम रेडी थे पैराग्लाइडिंग के लिए, मेरा बेटा हम बोला कि मम्मा आप चल रहे हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिम्मत आई मुझे और मैं अपने दोनों बच्चों के साथ पैराग्लाइडिंग के लिए चली गई। तो जिसको इतना ज्यादा डर लगता हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो डर वाली, वो फोबिया वाली वाइब्रेशंस नहीं होंगी। तो मैं गई तो सही, और जहां पे वो हार्नेस बांधना शुरू किया पायलट ने, मेरी तो पैल्पिटेशन इतनी फास्ट होगी एज इफ आई जस्ट डाई। बट अगेन एज जो मेरे ध्यान में हुआ, जैसा मुझे फीलिंग हुई, और मैंने बाबा को कहा कि आपको समर्पित हूं, आप अगर बोल रहे हो तो मैं जंप मार दूंगी, जैसे आप कहोगे मैं कर दूंगी। सिमिलरली उस टाइम पर मैंने कहा अब तो कुछ भी हो जाए, अगर बाबा ने मुझे ध्यान में मुझे ये सब हिम्मत दी है, तो ये जो फिजिकल उस पे वाइब्रेशंस आ रही हैं, ये जो माइंड मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको सरेंडर नहीं करूंगी। मैं बाबा को, जो बाबा की इच्छा है उस पे सरेंडर करूंगी। तो मैंने हार्नेस डाला और पायलट के साथ बैठ गई। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए वो मेरी डर वाली वाइब्रेशंस थी, नेगेटिव वाइब्रेशंस थी, माइंड मुझे डरा रहा था। बट बिलीव मी, द मोमेंट हमने टेक ऑफ किया तो जो फीलिंग्स थी सब खत्म हो गई। एग्जैक्टली जैसे बाबा ने मुझे मेरी मेडिटेशन में मुझे गाइड किया कि जंप मारो, और वो उसके बाद मुझे पता ही नहीं, बिल्कुल सब कुछ एकदम सही था। सिमिलरली यहाँ पे मतलब इतनी जॉयफुल वाइब्स थी, और साथ ही साथ थैंक्स चल रहा था बाबा का, ग्रैटिट्यूड कर रही थी कि बाबा मतलब एक झटके में आपने मेरा जो ऊंचाई वाला, जो हाइट वाला फोबिया था वो खत्म कर दिया। एक्चुअली में एक झटके में, मतलब जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ये करूंगी, और मैंने वो कर दिया। तो बाबा की कृपा हुई। ओम साई राम। वो दिन और आज का दिन, वो फोबिया कहाँ गया मुझे नहीं पता, कहाँ उड़ गया, बिल्कुल ही मतलब किसी भी सेल में नहीं है उसकी एनर्जी। इट्स जस्ट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। सो थैंक यू सो मच। अगर आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, और आई एम श्योर होंगे, बहुत सारे होंगे, तो आप
भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो मे बी जैसे कि मैं हर थर्सडे को, बाबा की कृपा बनी रहे, हर थर्सडे को आती हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और फिर उसके बाद हम एंड में बाबा का ध्यान लगाते हैं। चाहे वो मैं बाबा का जो भी बाबा चाहते हैं मुझे बोलना, साईं सचरित्र से मैं वो शब्द उठाती हूँ और उस पर हम सब ध्यान लगाते हैं। तो आप चाहते हैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, तो आपके नाम से सेम एक्सपीरियंस जो भी आप मुझे बताएंगे वो मैं सभी के साथ और सभी भक्तों के साथ भी शेयर करूंगी। तो बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए, हिम्मत कीजिए। जो सच्चाई है उसको अगर सबके साथ शेयर करेंगे तो दूसरों की भी हिम्मत बनती है। और स्पेशली जो आज का टाइम है, ये जो चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं पूरी अर्थ पे, इस समय बहुत ही जरूरत है ऐसे चमत्कारिक एक्सपीरियंसेस जो हम सबके साथ शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे को हिम्मत दे सकते हैं। ओम साईं राम। अब तैयार हो जाइए बाबा के ध्यान के लिए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आराम से शांति से एक ऐसी जगह ढूंढ लीजिए कि जहां पे आपको थोड़ी देर के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे। और आप चाहते हैं तो आप ईयरफोन लगा सकते हैं, क्योंकि उससे आवाज जो है और एक एक शब्द जो बाबा का है वो आपको क्लियरली सुनाई देगा। और आपको कैसा लगता है ये बाबा का जो भी ध्यान हम लगाते हैं, उसके बारे में मुझे जरूर बताइए। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा कीजिए। और शुरू करते हैं बाबा का ध्यान रखिए। आपको रीढ़ की हड्डी एकदम सीधे रखनी है, बैठ के कीजिए, बहुत ही आनंद आएगा। क्योंकि साथ ही साथ आपके बाबा के हर शब्द से हर चक्रा, हर कण हील होता है। आप पूरी तरह से हील होंगे। बाबा के शब्द जैसे जैसे आपके अंदर प्रवेश करते जाएंगे, आप पूरी तरह से हील होते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा का ध्यान। नमस्कार। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे सद्गुरु साईं, तुम धन्य हो। हम तुम्हें नमन करते हैं। तुमने विश्व को सुख पहुंचाया और भक्तों का कल्याण किया। तुम उदार हृदय हो। जो भक्तगण तुम्हारे अभय चरण कमलों में अपने को समर्पित कर देते हैं, तुम उनकी सदैव रक्षा एवं उद्धार किया करते हो। भक्तों के कल्याण और परित्राण के निमित्त ही तुम अवतार लेते हो। ब्रह्मा के सांचे में शुद्ध आत्मा रूपी द्रव्य डाला गया और उसमें से ढलकर जो मूर्ति निकली वही संतों के संत श्री साईं बाबा हैं। साईं स्वयं ही आत्माराम और चिर आनंद धाम है। इस जीवन के समस्त कार्यों को नश्वर जानकर उन्होंने भक्तों को निष्काम और मुक्त किया। ओम साईं राम। अब साईं के नाम पर ध्यान लगाएंगे
और आनंद में मगन हो जाएंगे। साईं 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 एकदम शांत हो जाएंगे कुछ क्षणों तक एकदम
पूर्ण रूप से समर्पित। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप चाहें तो अपने ही स्थान पर कुछ क्षणों के लिए लेट सकते हैं। नहीं तो अपने दोनों हाथों को अच्छे से मसाज करते हुए, रब करते हुए अपने पूरे फेस पर रखेंगे। और हाथों से जो भी वाइब्रेशंस जागृत हुई हैं उनको पूरे शरीर में फैलने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बाबा आपको हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस पूरी तरह से ब्लेस करते रहे। ओम साई राम। का धन्यवाद करती हूँ और अगले हफ्ते मिलेंगे कुछ और एक्सपीरियंसेस के साथ और बाबा के कुछ और चमत्कारिक हीलिंग शब्दों के साथ। धन्यवाद।